हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारे पास एक छोटा सा मगर बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जिसका टाइटल है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा पहले कि हमारे आसपास की लगभग हर एक चीज़ इम्प्योर है। प्योरेस्ट फॉर्म में जो चीज़ें पाई जाती हैं वो या तो कोई केमिकल होता है या कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए रखा हुआ कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। प्योर चीज़ों में यही आती हैं। इम्प्योर चीज़ों में वो सारी चीज़ें आ जाती है जो हमारे आसपास है। यानी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिल करके बनी हुई चीज़ें इम्प्योर कह सकते हैं हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। लेकिन हमारे पास वो क्या होती है, हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं और हार्मफुल भी हो सकती हैं। इम्प्योर होते हुए भी हमारे लिए वो बेनिफिशियल भी हो सकती है और नुकसानदायक भी हो सकती है। तो वो बनती कैसे हैं उस चीज़ को समझते हैं अभी। जब दो या दो से अलग तरह के सब्सटेंस एक दूसरे में मिक्स कर दिए जाएं और उनके पार्टिकल भी एक दूसरे से मिक्स हो जाएं, तो ये प्रोसेस होती है डिफ्यूजन, यानी इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। दो तरह के सब्सटेंसेस के पार्टिकल एक दूसरे से मिक्स अगर हो जाते हैं तो ये फिनोमिना डिफ्यूजन कहलाता है। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए बताता हूँ। आप किसी कमरे में अगरबत्ती लगाते हैं तो वो किसी एक स्पेसिफिक एरिया में रखी हुई है आपने, लेकिन आप देखते हैं कि थोड़े टाइम के बाद ही उसकी स्मेल उस कमरे में चारों तरफ फैल जाती है, आपके घर में चारों तरफ फैल जाती है। तो ऐसा हुआ क्या कि उसकी जो स्मेल है वो चारों तरफ फैल गई। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ। पानी का गिलास है आपके पास और उसमें आपने थोड़ा सा नमक डाल दिया, तो आप देखते हैं कि थोड़े टाइम बाद वो जो नमक है वो पूरे के पूरे एरिया में कांस्टेंट वे में फैल जाता है। यानी जितना भी पानी है वो नमकीन हो जाता है। ऐसे ही शुगर के केस में है। ऐसे ही जितने भी ऑक्सीजन या फिर जितनी भी गैसेज हमारे एनवायरनमेंट में है वो भी एक दूसरे में बिल्कुल मिक्स हो चुकी हैं। तो हम कह सकते हैं डिफ्यूजन इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल होता है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स। डिफ्यूज का मतलब होता है मिलना। अब यहाँ पर हम वो फैक्टर पढ़ते हैं जो इसको इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे डेंसिटी की बात करें, हमें अच्छे से पता है कि जितना डेंस मटेरियल होगा उसमें कोई चीज उतनी घुलनी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर डेंसिटी का पूरा इफेक्ट पड़ता है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। रेट ऑफ डिफ्यूजन डेंसिटी ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करता है। हायर द डेंसिटी लेसर विल बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन। जैसे कि अभी मैंने बताया, जितना पार्टिकल डेंस होगा, जितना मैटर डेंस होगा, उसमें दूसरा पार्टिकल जो है ऐड करना मुश्किल हो जाएगा। यही यहाँ पर लिखा गया है, हायर द डेंसिटी लेसर विल बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही कम हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है एक और फैक्टर, टेम्परेचर। रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर इवेपोराइजेशन में भी इंपॉर्टेंट टर्म थी और डिफ्यूजन में भी इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका मतलब क्या होता है, समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक सब्सटेंस है, कोई भी एक मैटर है, उसके पार्टिकल्स को अगर आप एनर्जी प्रोवाइड करा दो तो वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब यही है कि हमने उनकी एनर्जी बढ़ा दी। एनर्जी अगर बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी उनकी लगातार चेंज होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी, और वो काइनेटिक एनर्जी उनको मूव कराएगी एक जगह से दूसरी जगह। यानी उनके बीच में जो सेपरेशन है वो बढ़ता जाएगा। जो इंटर पार्टिकल गैप होते हैं, जो हमने बॉन्ड बताए थे, वो होते हैं, अट्रैक्शन होती है दो पार्टिकल के बीच में, वो इंक्रीज होती जाएगी। और ये इंक्रीज ये इतनी बढ़ जाती है फिर बाद में दो पार्टिकल के बीच में जगह बन जाती है। और जगह अगर है उनके बीच में तो दूसरा पार्टिकल बड़ी आसानी से उस जगह में फिक्स किया जा सकता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है
टेम्परेचर बढ़ाने से वो गैप बढ़ा, और गैप बढ़ेगा तो पार्टिकल आसानी से मिक्सअप हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर विच कैन बी शोन एक्सपेरिमेंटली। रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज करने से इंक्रीज होना हो जाएगा जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे। इसका एग्जांपल आप किसी भी स्वीट शॉप के ऊपर देख सकते हैं। जो हलवाई होता है, जो स्वीट बनाने वाला होता है, वो चाशनी तैयार करता है चीनी से। जब ऐसा करता है वो तो साथ साथ में उसको हीट भी करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पार्टिकल अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। पानी के पार्टिकल दूर दूर भागेंगे गर्म करते ही, और उनके बीच में शुगर का पार्टिकल एक चला जाएगा, तो बड़ी आसानी से वो दोनों डिफ्यूज हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट यहाँ पर है फिजिकल स्टेट। यहाँ पर तीसरा फैक्टर फिजिकल स्टेट से रिलेटेड है, यानी जो दो तरह के हमने सब्सटेंस लिए हैं उनकी स्टेट कैसी है। अगर मैं आयरन की एक बॉल लूं, दूसरी एक आयरन की बॉल लूं, तो उनको दोनों को मिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एक तरफ वाटर लूं और दूसरी तरफ एक दूसरे वाटर को लूं, तो दोनों को ऐड करना आसान हो जाता है, मिक्स हो जाएंगे दोनों। अगर एयर है दोनों तरफ तो ये और भी इजी हो जाएगा। यानी यहाँ पर डिपेंड करता है कि वो किस स्टेट में है। Solid can diffuse into liquid slowly, where the liquid can diffuse into liquid faster. And gases can also diffuse into liquid. ये वही चीज है जो अभी बताई हमने। सॉलिड लिक्विड में डिफ्यूज मुश्किल से होते हैं, लिक्विड लिक्विड में डिफ्यूज आसानी से हो सकते हैं, और गैसेस भी गैसेस में डिफ्यूज आसानी से हो सकती है, और गैसेस लिक्विड में भी डिफ्यूज हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है किस तरह की हमारे पास कंडीशंस हैं। ओके, ये सारे फैक्टर्स थे डिफ्यूजन से रिलेटेड थे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आप इस लेक्चर को ध्यान में रखेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।